स्वागत है आपका द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार स्तुगी आज आपके सामने हम टॉपिक लेकर आए हैं संप्रेषण क्या है और उसकी विशेषताएं। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में वीडियो आप ये शेयर करें। और जो कैंडिडेट नए हों हमारे इस चैनल पर, वह सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें आप लोग। और लास्ट में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी। तो हम इसमें शुरुआत कर रहे हैं आपके सामने। तो आपके सामने लिखा हुआ है संप्रेषण शिक्षण प्रक्रिया का आधारभूत उपकरण है। संप्रेषण के बिना शिक्षा प्रदान करना एक असंभव है। यानी कि जो संप्रेषण होता है इसे इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन। तो संप्रेषण शिक्षण प्रक्रिया का एक आधारभूत उपकरण है और संप्रेषण के बिना शिक्षा प्रदान करना एक असंभव कार्य है। और इसके बाद पॉइंट है आपका संप्रेषण शब्द कम्युनिकेशन का हिंदी अनुवाद है जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द कम्युनिस से मानी जाती है। कम्युनिस का अभिप्राय है कि इसका क्या मतलब होता है, यानी कि कम्युनिस्ट का कॉमन या सामान्य। ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। ये जो आपके सामने लिखा है क्वेश्चन कि कम्युनिस्ट शब्द का मीनिंग क्या है, ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका मतलब होता है कॉमन या सामान्य। तो ध्यान रखना आप ये वीडियो आपके लिए पीसीएस, यूजीसी नेट, हायर एजुकेशन और जहाँ पे भी कम्युनिकेशन के क्वेश्चन पूछे आते हैं, चाहे बीएड या एमएड, सभी के लिए मोस्ट डिमांड वीडियो आपके लिए ये। तो इसमें पहला पॉइंट कौन सा है, संप्रेषण शिक्षण प्रक्रिया का आधारभूत उपकरण है और संप्रेषण के बिना शिक्षा प्रदान करना एक असंभव कार्य है। और इसके बाद ये पॉइंट है आपका कि संप्रेषण शब्द कम्युनिकेशन का हिंदी अनुवाद है जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द कम्युनिस से मानी जाती है। और कम्युनिस्ट का अभिप्राय क्या है, कॉमन या सामान्य होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो ये जो आपकी वीडियो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी कंपटीशन के लिए जहाँ पर कम्युनिकेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इसको अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं सभी मैटर को। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ये वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और आपको बता दें यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद हम आपको 2 वीडियो और प्रोवाइड कराएंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखें क्योंकि ये संप्रेषण जो आपका टॉपिक है इसको हमने 3 वीडियो में डिवाइडेशन किया है और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे महत्वपूर्ण पॉइंट। तो आपके सामने लिखा हुआ है संप्रेषण के शाब्दिक अर्थ के आधार पर यह कह सकते हैं कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 व्यक्ति परस्पर सामान्य रूप से आदान प्रदान करते हैं। यानी कि संप्रेषण का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या होता है, यानी कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 व्यक्ति यानी 2 पक्ष होते हैं इसमें, जिसमें 2 व्यक्ति परस्पर सामान्य रूप से यानी कि सूचना का आदान प्रदान करते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और इसका अगर बात करें सिंपल भाषा में कि संप्रेषण का तात्पर्य क्या है, सूचना एवं विचारों के आदान प्रदान से होता है। ये क्वेश्चन आपका पेपर में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है कि सूचना एवं विचारों के आदान प्रदान से इसका मीनिंग है। और इसके बाद पॉइंट है आपका संप्रेषण में आवश्यक नहीं है कि यह भाषा के माध्यम से
अथवा वाणी के द्वारा ही संभावित होता है। यानी कि इसका मतलब क्या है, संप्रेषण में आवश्यक नहीं है कि यह भाषा के माध्यम से हो या वाणी के द्वारा संभावित है, बल्कि मौन एवं हाव भाव के द्वारा भी यह संपादित हो सकता है। यानी कि ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि जो संप्रेषण का मतलब जो है, यानी कि भाषा के माध्यम से ही संप्रेषण आपका प्रभावशाली माना जाए, बल्कि इसमें मौन रूप से भी हो सकता है संप्रेषण, और हाव भाव के द्वारा भी संप्रेषण की प्रक्रिया संचालित होती है। तो ये आप ध्यान रखें। तो ध्यान रखना आप ये कि संप्रेषण का मीनिंग क्या है। सामान्य भाषा में सूचना एवं विचारों के आदान प्रदान से है। यानी कि दो पक्षों के मध्य या दो व्यक्तियों के मध्य जो है सूचना का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण या कम्युनिकेशन कहलाता है। और इसमें आपका जो पहला पॉइंट है इसमें लिखा भी है कि संप्रेषण के शाब्दिक अर्थ के आधार पर यह कह सकते हैं कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्ति परस्पर सामान्य रूप से आदान प्रदान करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे पॉइंट है आपका, इसमें जो है आपके सामने दो डेफिनेशन लिखी हैं, यानी कि दो परिभाषाएं कि संप्रेषण के संबंध में। तो पहली परिभाषा है एंडरसन के अनुसार। तो देखिए एंडरसन क्या कहते हैं कम्युनिकेशन के लिए। इसमें लिखा आपके सामने कि संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतन अथवा अचेतन रूप में अन्य व्यक्तियों के संज्ञानात्मक स्वरूप को सांकेतिक रूप में उपकरणों या साधनों के द्वारा प्रभावित करता है। तो ये परिभाषा किसकी है, ये एंडरसन ने अपने शब्दों में जो है संप्रेषण को व्यक्त किया है। और दूसरी परिभाषा आपके सामने एडगर डेल के अनुसार। तो ये देखिए आप एडगर डेल क्या कहते हैं संप्रेषण के संबंध में, संप्रेषण विचार विनिमय के विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने एवं समझने की प्रक्रिया है। यानी कि संप्रेषण विचार विनिमय के विचारों तथा भावनाओं के, यानी कि भावनाओं को परस्पर जानने एवं समझने की प्रक्रिया है। तो ये दो राइटर हैं आपके जिन्होंने परिभाषा दी है। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर बात करें हम कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी है, इसमें एडगर डेल की परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो ध्यान रखें आप ये दोनों परिभाषाओं को, एडगर डेल की और एंडरसन की। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि एडगर डेल ने अपनी परिभाषा में यानी कि संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया को माना है। और इसमें क्या है शब्दों का प्रयोग किया, चेतन अथवा अचेतन रूप में अन्य व्यक्तियों के संज्ञानात्मक स्वरूप को सांकेतिक रूप में उपकरणों या साधनों के द्वारा प्रभावित करता है। तो ये एंडरसन की परिभाषा है। और दूसरी एडगर डेल की है, इसमें क्या है संप्रेषण विचार विनिमय के विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने और समझने की प्रक्रिया है। यानी कि इसमें किन शब्दों का प्रयोग हुआ है परिभाषा में, विचार विनिमय, और एंडरसन ने किस शब्दावली का प्रयोग किया है, यानी कि गत्यात्मक प्रक्रिया शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ये सब आप ध्यान रखें, महत्वपूर्ण पॉइंट है सब आपके। और यह है वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद आपको दो वीडियो और हमारे इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है संप्रेषण की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें पहला पॉइंट है आपके सामने। और एक बात और ध्यान रखें आप लोग, प्रकृति, नेचर, लक्षण सभी एक ही शब्दावलियाँ हैं कि अगर आए कि क्वेश्चन आपका पेपर में संप्रेषण की विशेषता बताइए तो यही है आपका जो आप इस समय देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो पहला पॉइंट है परस्पर या पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। यानी कि संप्रेषण क्या है, पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, ये पहली विशेषता है। और दूसरी विशेषता है विचार विमर्श की प्रक्रिया है। और तीसरा पॉइंट है इसमें विचार विनिमय की प्रक्रिया है।
और चौथा पॉइंट है, ये पेपर में आ चुका है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी कि 2 साइडेड प्रक्रिया माना गया है संप्रेषण को। और नंबर 5 है आपके सामने, उद्देश्यपरक प्रक्रिया है, यानी कि कम्युनिकेशन जो है 2 पक्षों के मध्य होता है। तो उद्देश्य क्या है, एक दूसरे को अपनी बात को पहुंचाना होता है। तो ये आप ध्यान रखें, कक्षा में भी संप्रेषण की प्रक्रिया चलती है। तो ये संप्रेषण की प्रकृति है, 5 विशेषताएं जो आपके सामने इस समय लिखी हैं, यानी कि पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है और विचार विमर्श की प्रक्रिया है, और इसमें तीसरा है विचार विनिमय की प्रक्रिया है, और नंबर 4 है द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, और इसके बाद है उद्देश्यपरक प्रक्रिया माना गया है। और भी अन्य विशेषताएं जो हम आगे देखेंगे इसको। तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे संप्रेषण की प्रकृति। तो नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है मनोसामाजिक प्रक्रिया, यानी कि संप्रेषण को मनोसामाजिक प्रक्रिया भी माना गया है। और नंबर 7 है सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया है। और नंबर 8 है आपके सामने निर्देशित करने की प्रक्रिया है। नंबर 9 समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। और नंबर 10 अंतःक्रिया एवं पृष्ठपोषण युक्त प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में, यानी कि संप्रेषण कैसी प्रक्रिया है, अंतःक्रिया एवं पृष्ठपोषण। पृष्ठपोषण को इंग्लिश में कहते हैं फीडबैक। ये आप ध्यान रखें, पृष्ठपोषण को फीडबैक के नाम से हम इंग्लिश में जानते हैं। तो ध्यान रखें, अंतःक्रिया एवं पृष्ठपोषण युक्त प्रक्रिया है। और इसके बाद लास्ट विशेषता है इसमें आपकी गत्यात्मक, यानी कि डायनामिक प्रक्रिया माना गया है संप्रेषण को। तो ये सभी आपकी जो पॉइंट हैं या विशेषता हैं, ये प्रकृति है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्टमेंट है। तो ध्यान रखें आप ये कि नंबर 6 क्या है, मनोसामाजिक प्रक्रिया है। और नंबर 7 सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया है। नंबर 8 निर्देशित करने की प्रक्रिया है। और नंबर 9 समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। और नंबर 10 अंतःक्रिया एवं पृष्ठपोषण युक्त प्रक्रिया है। और नंबर 10 गत्यात्मक, यानी कि डायनामिक प्रक्रिया माना गया है किसको, संप्रेषण को। तो ये जो आपके जितने भी पॉइंट हैं, ये इनमें से काफ़ी पेपर में क्वेश्चन आए हैं। हमने वीडियो आपके लिए इस प्रकार बनाई है कि इसमें उन क्वेश्चनों को समाहित किया है हमने जो पेपर में आ चुके हैं। इसलिए आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ग्रुप में शेयर करना ना भूलें आप लोग। और आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे इसका 2nd और 3rd वीडियो। तो देखते रहिए आप लोग हमारा चैनल द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। और जो कैंडिडेट नए हो हमारे इस चैनल पर, वह सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें आप लोग। और देखते रहिए हमारा चैनल आप लोग नई नई वीडियो के लिए। धन्यवाद।